नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीका से। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है और एनवां पद ए एन है, एनवां पद और ए एन है। इस शुरू वाला में ए जो है ए का मान है, इसमें डी का मान है, एन का मान है, ए एन का मान है। तो इसमें निकालना है हमको। तो आइए पहला बनाते हैं 5.2। पहला क्वेश्चन ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8, ए एन का मान निकालना है। इसमें हमेशा कोई एक का मान निकालना रहेगा। तो आइए, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया हमारा, इसमें कुछ नहीं दिया है तो उसी तरह लिखाएगा। ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ए एन बराबर 7 प्लस, इसमें से घटेगा तो 7 गुणे 3, कोस हटेगा तो गुणा। ए एन बराबर 7 प्लस 21 बराबर 28। ए एन का मान 28 हो गया आंसर। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया है -18, डी बराबर कुछ नहीं, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0। तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से गया 9, डी हो जाएगा। 0 बराबर -18 प्लस 9 डी। तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 18 बराबर 9 डी, इसलिए डी बराबर 18 बट्टा में 9 कटेगा तो 9 दूना 18। तो डी बराबर आ गया हमारा 2, डी का मान निकल गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ए बराबर कुछ नहीं, डी बराबर 3 -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। तो इसमें ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे सूत्र वही होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान -5 बराबर ए का मान निकालना है प्लस एन 18 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। जब भी माइनस में जाएगा तो कोष्ट में होगा। फिर -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 घटाएंगे तो 17 गुणे -3। फिर -5 बराबर ए प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो -17 51 हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा। अब लिखेंगे -5, -5 है इधर, -51 इधर से आएगा तो ये भी बराबर पहले लिख लेंगे। ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 51 हो गया। अब अंक वाला एक साइड करेंगे, जैसे -5 माइनस है इधर आएगा तो प्लस
51 बराबर ए, तो घटा देंगे बराबर ए, तो ए बराबर हो गया 46 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर कुछ नहीं, ए एन बराबर 3.6। इसको उसी तरह बनाएंगे, सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान निकालना है इंटू डी का मान है 2.5। तो दिया है 3.6 बराबर -18.9। अब इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे, 2.5 में एन में करेंगे तो प्लस 2.5 एन, इसमें करेंगे तो -2.5। अब अंक वाला एक में जोड़ देंगे, 3.6 हो गया बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में दोनों जोड़ेंगे, तो इस तरह जोड़ेंगे। 18.5 में जोड़ देना है 18.9 में 2.5 जोड़ना है, तो 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, फिर 8 2 10 1 11 का 1 1 1 2, यानी कि एक अंक के बाद 21.4 हो जाएगा। ये माइनस में होगा 21.4 प्लस 2.5 एन, इसको भी इधर भेज देंगे 3.6, माइनस इधर आएगा तो प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन। अभी दोनों जोड़ देंगे, फिर भी 6 4 10 हो जाएगा, 21 3 24 1 हासिल 25 बराबर 2.5 एन। तो इसलिए एन बराबर 25.0 बट्टा में 2.5। क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव 12 सेम अंक पर रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा अपने से, जैसे एक अंक के बाद ये भी है, एक अंक के बाद ये भी है, दशमलव ख़त्म, तो ये 250 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 के बाद हमें 250 10 बार में आएगा, तो एन बराबर हो गया 10, ये हो गया आंसर। आइए इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो उसी तरह सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान नहीं दिया है तो उसी तरह लिखाएगा, ए बराबर दिया है 3.5 प्लस एन का मान दिया है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस घटेगा तो 104 होगा, गुणे 0, फिर ए एन बराबर 3.5 प्लस किसी भी संख्या में 0 में गुणा होते तो हमेशा आंसर 0, कितना हो बड़ा अंक रहे उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर हो गया 3.5, ये हो गया आंसर। आइए इसमें का अब दूसरा का पहला देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, एपी दिया है, इसमें दिया है 10,7,4 डॉट डॉट 30वां पद है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है, तो आइए इसको बनाते हैं।
इस तरह का जब भी रहेगा तो ए का मान शुरू वाला 10 हो जाएगा, डी का मान A2 माइनस A1 सूत्र होता है, A2 का मान A1 हो गया, A2 A3, तो A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 होगा, आज इसमें से घटेगा उसी का चिन्ह। और n बराबर 30 दिया है, जिसमें वहाँ लग गया वो n का मान हो गया। और इसमें an बराबर निकालना है, तो वही सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, a का मान 30 दिया है प्लस n का मान a का मान 10 है, a का मान 10 है, n बराबर 30 है माइनस 1 इंटू डी का मान -3, फिर an बराबर 10 प्लस 30 में से 29 गुणे -3, फिर an बराबर 10 प्लस इसको गुणा करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 29 27, 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो घेर देंगे। an बराबर 10 प्लस माइनस 87, फिर बराबर ये घटेगा तो -77, ये हो गया आंसर जो कि दिया है ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दिया है AP -3 है -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, उसको भी उसी तरह बनाएंगे। a का मान जो शुरू में रहेगा -3 हो गया, d बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान -1/2 और माइनस A1 के मान -3, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, -1/2 ये प्लस 3, इसका एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम 2 होगा, तो एक बार में गया तो -1 हो गया, अब प्लस 6 हो गया, घटेगा तो 5/2, और n का मान हो गया, तो a का मान हो गया -3, d बराबर हो गया 5/2, n बराबर हो गया 11, an का मान निकालना है तो वही सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an के मान कुछ नहीं है, a का मान -3 प्लस n का मान दिया है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 5/2, तो -3 प्लस ये 10 हो जाएगा गुणे 5/2, इधर से घट जाएगा 5 बार में, an बराबर हो गया -3 प्लस 25 हो जाएगा, तो an बराबर 25 में से 3 गया 22, आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसमें का अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी एकदम बेसिक तरीका से बताएंगे, दिया है सामान्य निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला आइए बनाते हैं तीसरा का। पहला क्वेश्चन दिया है 2 डब्बा दिया है और 26, तो इसमें a का मान जो शुरू में रहेगा वो हो जाएगा, d बराबर इसमें हमेशा निकालना होता है, n बराबर कितना पद है 1 2 3 पद है तो 3 लिखेंगे, an बराबर जो लास्ट में रहता है चाहे जो भी रहे प्लस माइनस में कुछ भी रहे तो an का मान होता है। अब सूत्र वही लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए एन का मान दिया है 26 बराबर ए का मान दिया है 2 प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। 26 बराबर 2 प्लस 2 डी, घटेगा तो 2 इंटू डी, ये हो गया 26, ये प्लस इधर आएगा तो -2 बराबर 2 डी। 26 में से 2 गया 24 बराबर 2 डी, तो डी बराबर हो जाएगा 24 बट्टा में 2, 12 हो जाएगा। डी बराबर हो गया 12। हमको इसमें मान निकालना है, तो इसके लिए ए प्लस 1 डी करेंगे, क्योंकि पहला पद निकालना है, दूसरा पद पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालना है, तो 1 ए प्लस 1 डी। पहला खाना के लिए ए प्लस 1 डी, दूसरे के लिए ए प्लस 2 डी, तीसरे के लिए ए प्लस 3 डी, तो ए प्लस 1 डी, तो ए प्लस 1 इंटू डी का मान दिया 12। ए का भी मान रख देंगे, ए का मान 2 प्लस 12 में 1 में गुणा होगा तो 12, 12 2 14, तो ये हो गया इसमें 14, ये हो गया आंसर। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है डब्बा बना है 13, फिर डब्बा है, फिर 3 है, इसको भी उसी तरह। अब इसमें पहले यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ अंक नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देंगे फिलहाल में। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। अब ए का मान इसमें 13 हो जाएगा, डी का मान निकालना है, एन का मान 1 2 3 पद है तो 3 हो जाएगा, ए एन के मान लास्ट वाला हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 13, डी बराबर हो जाएगा, निकालना है इसमें, एन बराबर हो जाएगा, कितना पद है यहाँ से ले रहे हैं, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 पद है तो 3 हो जाएगा, और ए एन बराबर जो लास्ट में रहता है तो 3 हो गया लास्ट में। तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया 3 बराबर ए का मान हो गया 13 प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। 3 बराबर 13 प्लस 2 इंटू डी, घटेगा तो 2, फर्स्ट हटेगा गुणा तो डी, 3 बराबर 13 प्लस 2 डी। तब लिखेंगे 2 डी बराबर 13 हो जाएगा, इधर से ही आएगा तो -3 होगा। लिखेंगे 13 प्लस 2 डी बराबर 3, तो हमको डी का मान निकालना है, तो डी इधर छोड़ देंगे, 2 डी बराबर 3 माइनस 13, 2 डी बराबर -10, इसलिए डी बराबर -10 बट्टा -5, तो डी बराबर आ गया -5। तो अब हमको इसके लिए बताए थे ए प्लस 1 डी करेंगे पहला के लिए, ए प्लस 1 डी, तो ए का मान है 13 प्लस 1 इंटू डी का मान है -5, तो 13 प्लस माइनस 5, 5 में 1 में गुणा हो तो 5, 13 में से 5 गया 8, तो इसमें हो जाएगा 8। आई इस साइड में है तो इसके लिए माइनस लिखेंगे, इधर आएगा तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में, इसके लिए करेंगे ए माइनस 1 डी, क्योंकि इधर है लेफ्ट में है इसलिए माइनस में, राइट में रहेगा तो प्लस में। तो ए का मान हो गया 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -5, हो जाएगा 13, आई दोनों मिलके प्लस, अब 5 में 1 में गुणा होगा तो 5, 13 5 18, ये हो गया 18, हो गया आंसर। इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है 5 है, डब्बा है, इसमें 2 डब्बा है तो 2 डब्बा हो गया, फिर 9 सही 1/2 दिया है। अब इसको बनाएंगे,
इसमें ए का मान 5, डी का मान निकालना है। एन का मान 1 2 3 4 पद है, ए एन का मान लास्ट वाला हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर 5, डी बराबर कुछ नहीं, ए एन बराबर लास्ट वाला 9 दूना 18 19/2 हो जाएगा। और एन बराबर कितना पद है, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। तो अब इसको उसी तरह बनाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया हमारा 19/2। तो लिखेंगे 19/2 बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान 4 माइनस 1 इंटू डी का मान 19/, डी का मान हमेशा निकालना है, इसमें डी बराबर निकालना है। तो लिखेंगे 19/2 बराबर 5 प्लस 3 हो गया, अगुणे होगा 3 में, डी में गुणा होगा 3D। फिर लिखेंगे 19/2 प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 3D। अब इसको बना देंगे, दिया है तब इसको बट्टा में 1 कर लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 2, तो ये हो गया 19 माइनस ये 2 बार में गया तो 10 हो जाएगा बराबर 3D। तो अब इसको 19 में से 10 गया तो 9/2 बराबर 3D, इसलिए D बराबर 9/2 गुणे 3। ये 3 भी नीचे आ जाएगा, 3 के पढ़ा में कटेगा, 3 3 9, तो D बराबर हो जाएगा 3/2। तो D का मान आ गया। अब निकालेंगे इसके लिए A प्लस 1D, A प्लस 1D। तो A का मान हो गया हमारा 5 प्लस 1 इंटू D का मान 3/2, तो 5 प्लस 3/2। इसको एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें A का मान दिया है और D का मान आ गया। तो इसमें A प्लस 1D करेंगे, A प्लस 1D। तो A का मान 5 प्लस 1 इंटू D का मान 3/2, फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस 3 में 1 में गुणा हो 3/2, इसको भी बटा में करेंगे, इसका एलसीएम 2 होगा, तो 5 दूना 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो 13/2। तो इसको पूर्णांक में बना दिया है। इस तरह पूर्णांक में दिया होगा, ये दोनों आंसर सही है, लेकिन इस तरह बुक में दिया है 6 पूर्णांक 1/2 है, नहीं तो 13/2, दोनों सही है। अब इसके लिए A प्लस 2D करेंगे, A प्लस 2D। तो A का मान 5 प्लस 2 इंटू D का मान 3/2, ये 2 कट गया तो बचेगा 5 प्लस 3, तो बराबर हो गया 8। तो दूसरा में 8 हो जाएगा, पहला में 6 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। तो हो गया। आइए इसमें का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, -4 फिर एक डब्बा और 4 डब्बा है, फिर उसके बाद 6। तो फिर उसी तरह A बराबर हो जाएगा -4, D बराबर हो जाएगा, निकालना है, N बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, N बराबर हो गया 6, क्योंकि लास्ट में 6 है। आई कितना पद है, तो 6 पद है, तो उसको 6 लिए। तो इसका सूत्र होता है A प्लस N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N का मान दिया है 6 बराबर A का मान -4 प्लस N का मान 6 माइनस 1 इंटू D का मान निकालना है। 6 बराबर -4 प्लस 5 D हो जाएगा। फिर लिखेंगे 6 बराबर हो जाएगा, तो +4 बराबर 5D।
हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा बराबर 5D। तो D बराबर हो जाएगा 10/5, तो कटेगा तो 2, D का मान आ गया 2। तब हमको इसका मान निकालना है। तो पहला के लिए A + 1D, तो A का मान है -4 + 1 इंटू D का मान 2, तो -4 + 2 घटेगा तो -2, तो इसमें हो गया -2। फिर दूसरा के लिए A + 2D, तो A का मान हो गया -4 + 2 इंटू D का मान 2, तो -4 + 4 घटेगा तो 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर A + 3D, तीसरा के लिए 3D, A का मान -4 + 3 इंटू D का मान 2, तो -4 + 6 बराबर घटेगा तो 2, तो इसमें हो गया 2। इसके लिए A + 4D, तो A का मान हो गया हमारा -4 + 4 इंटू D का मान हो गया 2, तो -4 + 8 बराबर घटेगा तो 4, तो ये हो गया 4। ये हो गया A + 4D, A + 3D हो गया। आई चौथा के लिए A + 4D, तो A का मान -4 + 4 इंटू D का मान 2, तो -4 + 8 तो घटेगा तो +4 हो गया। अब एक ठो और बना रहे हैं इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, डब्बा है, फिर 38, फिर एक डब्बा और है, 3 डब्बा है और -22। इसी तरह निकालेंगे। यहाँ से इसको छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, तो इसको अभी नहीं काउंट करेंगे, इसको करेंगे। A बराबर हो जाएगा 38, D बराबर हो जाएगा, हमेशा निकालना है N बराबर, यहाँ से शुरू करेंगे, कितना पद है 1 2 3 4 5 पद है, 1 2 3 4 5, तो 5, और AN बराबर जो लास्ट में हमेशा रहता है वही होगा -22। फिर वही सूत्र AN बराबर A + n-1 इंटू D, तो AN का मान है -22 बराबर A का मान 38 + N का मान 5 -1 इंटू D, तो -22 बराबर 38 + 4 और D हो जाएगा। फिर -22 + 38, -38 से इधर आएगा, -38 हो जाएगा, प्लस है तो फिर 4D। अभी दोनों माइनस में, दोनों जोड़ देंगे, -60 हो जाएगा बराबर 4D। इसलिए D बराबर -60/4, तो ये हो गया 15, -15, तो D का मान हो गया -15। अब हमको इसके लिए A + 1D, A + 2D, A + 3D, इसके लिए A - 1D करेंगे क्योंकि इधर है तो माइनस, तो लिखेंगे A + 1D, तो A का मान 38 + 1 इंटू D का मान -15, तो 38 प्लस -15 घटा देंगे, 23 हो गया। तो पहला में 23 हो जाएगा। उसके बाद A + 2D, तो A का मान हो गया 38 + 2 इंटू D का मान -15, तो 38 प्लस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30 घटेगा तो 8, ही हो गया 8। फिर इसके लिए A + 3D, A + 3D, तो A का मान हो गया 38 + 3 इंटू D का मान -15, तो 38 प्लस माइनस 15 या 45, फिर घटा देंगे तो माइनस में होगा, जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह, जिसमें से घट रहा है उसी का चिन्ह, इसमें से घटा तो प्लस में, इसमें से घटा तो प्लस में, अब इसमें से घटेगा तो माइनस में, तो 7 हो जाएगा, -7, तो लिखेंगे -7। हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसके लिए A - 1D करेंगे, A - 1D क्योंकि इधर है
लेफ्ट साइड में, राइट के लिए प्लस लेफ्ट के लिए माइनस। तो लिखेंगे ए का मान 38 प्लस 1 इंटू डी का मान -15। तो 38 माइनस 15, फिर घटा देंगे 23। यहाँ पे ए -1 डी है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस, तो ये जोड़ देंगे, अब दोनों प्लस में हो गया, तो 38 15 53 हो गया आंसर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।